Good morning, student. Today we will discuss यूक्लिड ज्योमेट्री। ये देखो यूक्लिड ज्योमेट्री क्या होती है उसके बारे में पढ़ें। सबसे पहले तो ज्योमेट्री देखो ज्योमेट्री है वो टू वर्ड से मिलके बनी है। एक तो क्या जियो, दूसरा है ज्योमेट्री जिसका अर्थ है, जियो का अर्थ है अर्थ, और इसका मेजर मेजर अर्थ मेजर, यानी अर्थ को मापने का जो तरीका होगा, मेजरमेंट होगा, उससे मिलके ये आपका ज्योमेट्री वर्ड बना है। तो ज्योमेट्री वर्ड ये मापने का अर्थ है, ये काफी पुराने समय से चला है। जैसे ये यूक्लिड है, ये हमारे 350 BC पूर्व उस टाइम के, यानी काफी 3500 साल पहले, 2500 साल पहले की बात है। तो उसमें उस टाइम भी हम किस तरह मापते थे उसके बारे में इन्होंने कितनी खोज की। देखो आज के जमाने में इतने चल रहे अत्याधुनिक हैं जो मापने के वो हैं हमारे यंत्र, लेकिन उस टाइम भी इन्होंने भी कोशिश की है मापने की, हम किस तरह इस चीज को मापें। तो उसके लिए सबसे पहले तो इन्होंने कुछ मान्यताएं दी थी कि हम ये मान्यता है कि इनको ये माने तब हम उसका आगे का यूज करें। तो सबसे पहले यूक्लिड जो ज्योमेट्री है, यानी यूक्लिड ने, काफी मैथमेटिशियन हुए उस टाइम, लेकिन पहले मैथमेटिशियन और साइंस में, मैथ और साइंस में कोई डिफरेंट नहीं था, सभी साइंस के ही पार्ट थे ये। अब मैथमेटिक्स अलग, साइंस अलग, अब इसलिए करते तो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस बारे में कुछ खोज की, उसका नाम है, जिसका नाम था यूक्लिड। तो यूक्लिड ने भी अपने उसमें रूल दिया है, पोस्टुलेट, या यूक्लिड पोस्टुलेट से नाम जाने जाते हैं, एक्सियोम थे। तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या लिए, कुछ मान्यता लिए, अजम्पशन लिए। तो वो अजम्पशन कौन सी थी? सबसे पहले अजम्पशन थी ये कि ए सॉलिड इज 3 डायमेंशनल शेप है। एक सॉलिड है वो 3 डायमेंशनल शेप है, साइज है, और वो क्या है कि वो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको ले जा सकते हैं, प्लेन है ये सॉलिड का। सेकंड इसमें क्या था, बाउंड्रीज ऑफ ए सॉलिड आर कॉल्ड एज सरफेस। जो बाउंड्री होते हैं सॉलिड की, जो बाउंड्री, जैसे ये एक सॉलिड है, अपना बोर्ड है, ये सॉलिड है, तो इसकी जो ये सॉलिड की जो बाउंड्री है वो क्या, इसकी सरफेस चारों तरफ की, और बाउंड्रीज के जो एज है वो आपकी लाइन होगी। जो बाउंड्रीज की ये एज है, ये इसके हैं, जो सरफेस की जो बाउंड्री की जो एज है, इसको क्या कहेंगे, लाइन। सबसे पहले क्या की, सॉलिड है वो क्या है आपका एक 3 डायमेंशनल फिगर है, विच हैज सेम साइज, शेप है, जिसकी और मूवेबल है। ये आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, इसका मूवेबल का ये हो गया। सेकंड है कि जो सरफेस है, जो सॉलिड है उसका जो सरफेस है, ये आपका सरफेस कहलाएगा। बाउंड्रीज ऑफ ए सॉलिड इज कॉल्ड सरफेस। बाउंड्री ऑफ द सॉलिड होगी वो क्या होगी, सरफेस, और सरफेस के जो एज है वो आपकी क्या होगी, लाइन। ये उस टाइम की एजम्पशन है, और एजम्पशन यानी कुछ धारणा है कि ये हम मान के चलेंगे, तब इनको ये माना गया। थर्ड है अभी इसमें, बाउंड्रीज ऑफ ए सरफेस और लाइन। जो बाउंड्री का सरफेस, बाउंड्री है जो सरफेस की, वो क्या होंगी, लाइन। और फोर्थ है इसमें, लाइन एंड्स इन पॉइंट्स। लाइन एंड्स इन पॉइंट, यानी लाइन है वो पॉइंट पे खत्म होती है। ये इसकी 4 इनकी जंक्शन। इसके अलावा और भी थे, पहला है पॉइंट, और भी एग्जाम्पशन इस 4 के अलावा इनकी और भी एग्जाम्पशन है। फर्स्ट एग्जाम्पशन क्या है, पॉइंट। पॉइंट क्या होगा, पॉइंट is that has no part। कि पॉइंट वो है जिसके और पार्ट किए नहीं जा सकते हैं। पॉइंट इज दैट विच हैज ए नो पार्ट, जिसके और पार्ट नहीं हो सके, ये पॉइंट का था भी। नेक्स्ट है इसी में, पॉइंट के बाद था लाइन। लाइन क्या होगी, सेकेंड एग्जाम्पशन थी लाइन। लाइन क्या होगी, लाइन is a breathless length।
लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ, यानी लाइन है वो क्या है, ब्रेथलेस लेंथ है। लाइन की कोई भी ब्रेथ नहीं होती है, लाइन की केवल क्या होती है, लेंथ, ये होगी। नेक्स्ट है इसका थर्ड में था सरफेस। ए सरफेस इज ए लाइन विच इज ए लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। सरफेस क्या होगा भी, सरफेस क्या होगा, ए सरफेस इज ए फिगर विच हैज क्या, लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। A surface is a figure which has a length and breadth only। ये आपका क्या होगा, सरफेस होगा। यानी सरफेस इज ए सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, ब्रेथ ओनली, जिसमें लेंथ और ब्रेथ हो उसको हम सरफेस कहेंगे। तो ये डेफिनेशन थी लेंथ और ब्रेथ की। एंड्स ऑफ ए लाइन, द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स। एंड्स ऑफ ए लाइन, एंड्स ऑफ ए लाइन, कोई लाइन उसके एंड्स होंगे वो क्या होंगे, पॉइंट्स होंगे। जो एंड्स पॉइंट लाइन है वो क्या है, लाइन के जो एंड है, एंड ऑफ ए लाइन। फोर्थ है एंड्स ऑफ ए लाइन। एंड्स ऑफ ए लाइन क्या होंगे, पॉइंट्स। एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स, यानी किसी लाइन के एंड्स पॉइंट एंड्स है वो क्या है, पॉइंट ही तो है। अब ये था, इसके आधार पे देखो, इस आधार ये हमने कुछ अजम्पशन लिए और इन अजम्पशन के आधार पे आगे कुछ रूल बना लिए गए जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं। अब देखो एक्सियोम और पोस्टुलेट, यूक्लिड कुछ एक्सियोम है कुछ पोस्टुलेट है, तो उसको हमने किस तरह माना कि पोस्टुलेट है या एक्सियोम है। एक्सियोम है, देखो सबसे पहले बात है ये एक्सियोम सारे एक्सियोम है। एक्सियोम क्या है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं, हम उनको प्रूव नहीं कर सकते। जैसे 2 इक्वल टू 2 है, 2 के इक्वल 2 है, तो इसको प्रूव करने की जरूरत है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ मान के चलने की ये होगा ही। तो ये हमें जिस तरह इनको मान लेते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है, उनको एक्सियोम कहते हैं। एक्सियोम कहते हैं जिनको यूनिवर्सल ट्रूथ मान लिया जाता है। अब उससे आगे देखो, एक्सियोम करने के बाद, यानी एक्सियोम एक होगा एक्सियोम और दूसरा पोस्टुलेट। पोस्टुलेट, एक्सियोम और पोस्टुलेट है, इनमें डिफरेंस क्या है, देखो एक्सियोम है ना, ये तो मैथ की डिफरेंट उसमें पार्ट में इसका यूज होता है, और जो ज्योमेट्री से संबंधित है, केवल ज्योमेट्री से संबंधित उसको पोस्टुलेट कहते हैं। ये डिफरेंस है, दोनों हैं तो एक्सियोम ही, लेकिन एक्सियोम है उनको नाम दे दिया गया, उनका नेम दे दिया गया जो किसी भी ब्रांच में यूज हो सकते हैं मैथमेटिक्स की, और पोस्टुलेट है वो केवल इससे ज्योमेट्री से रिलेटेड है, इनको हमने पोस्टुलेट कह दिया जो ज्योमेट्री से रिलेटेड है, और एक्सियोम है वो किसी भी ब्रांच में यूज हो सकते हैं मैथ के। तो इनमें से एक्सियोम और मैथ में कुछ वो है, क्या क्या माने गए हैं, कितने एक्सियोम है कितने पोस्टुलेट है, वो मान के, यानी ये हमें इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, अपने आप में प्रूव है। इनको प्रूव कर, इनको यूज से हम दूसरी चीजें प्रूव कर सकते हैं एक्सियोम और पोस्टुलेट से, इसलिए इनको माना गया। इसको यूक्लिड नेम दिया गया क्योंकि सबसे पहले यूक्लिड ने इनका किया गया था। तो पहले तो है एक्सियोम्स। एक्सियोम्स देखते हैं भी क्या है एक्सियोम्स। तो फर्स्ट एक्सियोम्स है वो है एक्सियोम्स, एक्सियोम्स फर्स्ट एक्सियोम्स देखोगे, थिंग्स which are equal to same thing are equal to each other। things which are equal, things which are equal to the same thing, to the same thing, same things
आर सेम थिंग, सेम थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर। जो दो थिंग है वो एक के इक्वल है तो वो आपस में भी इक्वल होंगे। जैसे x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2, कि x है वो 2 के इक्वल और y इक्वल टू 2। दो थिंग है ये आपके पास x और y, वो किसी एक के इक्वल है तो वो भी आपस में इक्वल होंगे, यानी x इक्वल टू y भी होगा। ये आपका एक्सियोम फर्स्ट है। टू थिंग्स which are equal to same thing equal to each other, यानी दो चीजें हैं जो किसी एक चीज के इक्वल है तो वो भी आपस में इक्वल होंगे। ये फर्स्ट एक्सियोम होगी। सेकंड एक्सियोम, इफ इक्वल एडेड टू इक्वल क्वांटिटी if the equal are added to equal the whole are equal। if सेकंड एक्सियोम है, if equal are added to equal the whole are equal। इसका मीनिंग क्या हुआ भाई? यदि कोई हमारे पास एक ये बर्तन है जिस तरह, इसमें पहले ये इतना हमारे पास वाटर है, यानी 2 लीटर इसमें भी है और इसमें भी 2 लीटर है, इक्वल। अब इसमें इक्वल ऐड कर दें, यानी इसमें 1 लीटर और ऐड कर दें, इसमें भी 1 लीटर कर दें, तो वो वोल भी क्या होगा? दोनों का इक्वल हो जाएगा। तो पहले से 2 इक्वल, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल, यानी इक्वल दो पार्ट है उसमें फिर इक्वल ही ऐड कर दिया, यानी 1 लीटर, फिर भी दोनों में क्या होगा? इसमें भी 3 लीटर हो गया और इसमें भी 3 लीटर वाटर होगा, तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। ये एक्सियोम है उस टाइम का। देखो उस टाइम, आप तो ये हमें इजी सी बात लग रही है, लेकिन जो पुराने टाइम में थे तो उस टाइम में इन्होंने कितना इसमें किया होगा, इसमें टाइम लगा के फिर इनको प्रूव करना सीखा है कि हम ये मान लें कि इक्वल में इक्वल मिला है तो इक्वल ही रहेगा। तो ये उस टाइम की एजम्पशन थी। थर्ड है भी इसका एक्सियोम का, थर्ड देखते हैं। थर्ड है, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल देन रिमाइंडर आर इक्वल। इसी का ऑपोजिट है भी थर्ड, इक्वल। इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड from equal, then remainder is equal। यानी हमें उसी तरह से ये पोट है, इसमें हमारे पास 3 लीटर दोनों में, इसमें भी 3 लीटर वाटर, इसमें भी 3 लीटर वाटर है, और दोनों से 1 लीटर माइनस कर दिया, 1 लीटर माइनस कर दिया, इससे भी 1 लीटर माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग जो 2 लीटर था वो 2 लीटर रहेगा, वो भी सेम हो गया। यानी यदि सेम सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वल पार्ट में से, जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो भी क्या होगा? इक्वल। ये थर्ड एक्सियोम था। फर्स्ट एक्सियोम ये देखो, और फोर्थ एक्सियोम देखो भी। अब फोर्थ एक्सियोम था, थिंग्स विच कोइंसाइड विद ईच अदर दे आर इक्वल। फोर्थ है, थिंग्स विच कोइंसाइड with each other are equal to one another। ये थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ ईच अदर, यानी एक दूसरे के ऊपर कोई चीज रखते, यदि ये A4 पेपर है, दूसरा A4 पेपर लेके इसके ऊपर रखें तो बिल्कुल सेम ही होगा, तो ये दोनों क्या होंगी? इक्वल। तो इसका मीनिंग ये, थिंग्स विच आर कोइंसाइड,
यानी एक दूसरे के ऊपर रखें, एक दूसरे को पूरा तरह ढक लेते हैं। यानी ये A4 है तो दूसरा जिसके ऊपर रखें तो सेम साइज का ही होगा, तो वो क्या होंगे, दोनों इक्वल। ये थिंग्स विच कोइंसाइड विद ईच अदर आर इक्वल टू वन अदर, यानी एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये था हमारा फोर्थ। फिफ्थ है भी। इसके बाद एक्सियोम, ये फिफ्थ एक्सियोम होगा क्या, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। फिफ्थ पार्ट है भी, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। कि होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। देखो जैसे 5 है हमारा, इसको हम 3 + 2 लिख सकते हैं, यानी इसके 2 पार्ट कर दिए। 5 के हमने 2 पार्ट कर दिए, तो इसका कहने का मीनिंग ये है भी जो होल है वो उसके पार्ट से हमेशा बड़ा होगा, यानी 5 ग्रेटर देन 3 और 5 ग्रेटर देन 2, जो इसके पार्ट है उससे बड़ा होगा होल पार्ट। ये एक्सियोम है। 6 है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अदर। यदि दो थिंग्स हैं, 6 का भी, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल ईच अदर। जो थिंग्स है वो किसी सेम थिंग के डबल है तो वो भी दोनों इक्वल होंगी। यानी कोई ये है, कोई एक लाइन है, ये मान लिया AB और CD है, इससे डबल है, 2AB के इक्वल है CD। और ये EF है, वो भी 2AB के इक्वल है। कोई भी लाइन सेगमेंट है वो CD और ये EF है वो AB के दोनों डबल हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, CD इक्वल टू ये किसकी होगी, EF के इक्वल होगी। ये आपका एक्सियोम हो गया 6। लास्ट एक्सियोम में भी थिंग्स विच आर हार्स ऑफ द थिंग्स आर इक्वल टू द ईच अदर। वो हार्स में हाफ होंगी। यदि ये कोई थिंग्स है वो किसी के हाफ है, जैसे ये है, इसी का लेते 7th एक्सियोम, ये इसका ऑपोजिट है भी। मान लिया AB है, ये AB और ये CD है, ये CD है वो AB के हाफ है। और इसी तरह EF है, वो भी AB के हाफ है। यानी हाफ है, हाउस इसका हाउस है और इसका हाउस दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा, CD इक्वल टू EF होगा। हाफ भी इनके इक्वल होंगे। तो ये तो थे भी एक्सियोम। और हमारे क्वेश्चन पेपर में देखो ये पूछा जा सकता है, जो क्वेश्चन आए उसमें कि कौन से एक्सियोम के तहत है या कौन से पास्टुलेट के तहत ये बताया गया है, कि कौन से पास्टुलेट में दिया गया है। अब है भी पोस्टुलेट में देखो क्या कुछ है, बस केवल ये याद रखने भी आपने, इसमें ये चीज थी, इसमें ये है। पोस्टुलेट 5 पोस्टुलेट अभी। फर्स्ट है, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। फर्स्ट है पोस्टुलेट, ए स्ट्रेट लाइन may be drawn from any one point to any other point कि एक स्ट्रेट लाइन किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक केवल एक ही स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है। इसका मीनिंग है पोस्टुलेट का। हाँ, ये क्वेश्चन बाजी किस पोस्टुलेट के तहत ये बात है, तो आप बताए फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है। फर्स्ट पोस्टुलेट में है कि ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन
फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ये कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक केवल एक ही लाइन खींची जा सकती है। ये फर्स्ट पोस्टुलेट है। सेकंड पोस्टुलेट में क्या दिया हुआ अभी, ए टर्मिनल लाइन या सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन डेफिनेटली इन ईच अदर, ईच साइड। ये भी ए लाइन टर्मिनेटेड line है, a terminated line can be produced indefinitely on either side, इसका मीनिंग क्या होगी, कोई लाइन सेगमेंट है हमारे पास ए बी, ये इसको हम किसी भी साइड कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, इनफाइनाइटली आगे बढ़ा सकते हैं, दो बोथ साइड। इस सेकंड पोस्टुलेट में का मीनिंग ये है, ए टर्मिनेटेड लाइन, टर्मिनेटेड यानी जो खत्म हो गया आपको वो लाइन या लाइन सेगमेंट, ए बी एक लाइन सेगमेंट, कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली ऑन आइदर साइड, कितना भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, आगे पीछे बढ़ा सकते हैं उसको। तो ये सेकंड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट अभी, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन with any radius and center। एक सर्कल हम कोई भी रेडियस लेके और कोई भी सेंटर लेके खींच सकते हैं, बना सकते हैं। कोई भी सेंटर माना कितनी भी रेडियसली और सर्कल का हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड पोस्टुलेट था। फोर्थ पोस्टुलेट देखो, फोर्थ पोस्टुलेट में क्या था, फोर्थ पोस्टुलेट में था ऑल राइट एंगल आर इक्वल, right angle are equal each other, all right angle are equal to one another angle। यानी सभी जो राइट एंगल है, चाहे वो इतना लो या बढ़ा लो, वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर, सभी एक दूसरे के साथ क्या होंगे, राइट एंगल वो इक्वल होंगे, राइट एंगल। फिफ्थ है वो हमारा इक्वल है। फिफ्थ का देखोगे, इफ टू लाइन्स आर ड्रॉन, इफ ए लाइन आर फॉलिंग ऑन द स्ट्रेट लाइन मेक्स इंटीरियर एंगल, देखो दो लाइन है हमारे पास किसी कैसे भी, और वन लाइन इस पे फॉलिंग है। फिफ्थ पोस्टुलेट ये है कि टू लाइन्स आर स्ट्रेट लाइन एंड वन फॉलिंग लाइन मेक्स इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल, इफ सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल या 180 डिग्री, देन दे मीट सच साइड। ये इस तरह क्या, यदि दो ये स्ट्रेट लाइन आपकी और इस पे एक ये लाइन है वो इस पे फॉल है या ट्रांसवर्सल लाइन जो भी आपकी, अब उसके इंटीरियर एंगल का सम है, जिस साइड 180 से कम होगा, सम इंटीरियर एंगल का सम है वो 180 से कम हो गया, तो उस साइड यदि उन लाइनों को प्रोड्यूस करें, आगे बढ़ाएं, तो मीट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। या जिन साइड में 180 से ग्रेटर देन है, तो उसको चाहे कितना भी आगे बढ़ा लो, वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये फिफ्थ पोस्टुलेट था। तो ये आपके यूक्लिड ज्योमेट्री के 5 पोस्टुलेट है। तो इनका करना आपने इसका ध्यान में रखना है कि कौन सा पोस्टुलेट किस पोस्टुलेट के तहत क्या होता है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट आपने पढ़ा होगा, क्या था भी, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन from one point to another point, a straight line may be drawn
फ्रॉम, फर्स्ट में था ए लाइन 2 पॉइंट के बीच में केवल वन स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सेकंड पॉइंट पोस्टुलेट था ए टर्मिनल लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली। सेकंड था एक लाइन सेगमेंट है, उसको आप बोथ साइड कितना भी आगे पीछे बढ़ा सकते हो, इनफाइनाइटली कितना भी बढ़ा सकते हो। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड है सर्कल। सर्कल का क्या है कि कोई भी सर्कल है, आप कोई भी सेंटर लेके कितनी भी रेडियस लेके कोई भी सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हो, कि कितनी भी कोई भी सेंटर लिया, कितनी भी रेडियस ली, कोई भी सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हो। ये फोर्थ है कोई भी जो भी राइट एंगल है वो आपके एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल। ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। ये फोर्थ होगा। फिफ्थ का है इफ टू स्ट्रेट लाइन देन ए वर्टिकल लाइन है फॉलोइंग लाइन इफ sum of interior angle is less than 2 right angle या 180 डिग्री, then if they produce they intersect। यदि उनसे एक 180 से कम है तो उनको आगे बढ़ाएंगे, उस साइड वो मिल जाएंगे, और जिस साइड 180 या 180 से ज्यादा है तो उस साइड बढ़ाएं वो कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये पोस्टुलेट थे यूक्लिड के, इस बेस पे ये क्वेश्चन करने हैं, तो इनको देखना और करना, प्रॉब्लम पूछना भी। थैंक यू।